मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोला है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर दैट 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द नेक्स्ट रो एंड इट इज सो ऑन। क्या बोला है? 200 लॉग्स हैं हमारे पास, लकड़ी के लॉग्स हैं और उनको हमने स्टैक करना है। स्टैक करने के लिए जो देखो सबसे बॉटम वाला है इसमें 20 है, इससे ऊपर वाले में 19 है, फिर उससे 18 है, इस तरह से ऊपर वाले में 17 आएंगे, फिर 15 आएंगे, 16 आएंगे, फिर 15 आएंगे और इस तरह 200 लॉग्स को हमें प्लेस करना है। तो इसमें बोला है इन हाउ मेनी रोज आर 200 लॉग्स प्लेस्ड, और बोला है कितनी रोज में ये स्टैक किए जा सकते हैं 200 लॉग्स, एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन टॉप रो, और जो सबसे टॉप वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। इसके लिए बच्चों अब फाइंड आउट करते हैं जरा। सबसे पहले तो हमारा एपी बन जाएगा। एपी कैसे बनेगा? क्योंकि जो लॉग स्टैक हो रहे हैं तो सबसे बॉटम में कितने हैं 20, फिर है 19, फिर 18, फिर 17, सो ऑन। इस तरह से हमारे पास जो है वो एपी बन रहा है। हमें नहीं पता अभी कि कितनी रोज में ये स्टैक्ड हुए हैं। और टोटल लॉग्स हमारे पास एस एन हमारे पास है 200, सम दिया है हमारे पास। ओके, तो ए हमें मिल गया 20 और डी हो जाएगा बच्चों A2 माइनस A1, 19 माइनस 20, कॉमन डिफरेंस आएगा -1। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम का फॉर्मूला लगाकर नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करेंगे, मतलब एन फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए एस एन इक्वल्स टू, ओके, और हमारे पास क्या क्या दिया है बच्चों? सम दिया है और क्या दिया है हमारे पास? सम के अलावा हमारे पास एपी है। ओके, तो फॉर्मूला लगाते हैं अब सम का, क्योंकि सम का फॉर्मूला लगाए बिना आपको एन नहीं मिलने वाला। इसलिए नंबर ऑफ रोज तो हमें फाइंड आउट करनी ही पड़ेगी, तभी पता चलेगा कितनी रोज हैं और टॉप वाली में कितने लॉग्स हैं। तो एस एन, एन हमें नहीं पता, सॉरी 200 तो हमें दिया है, लेकिन एन हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि 200 लॉग्स जो हमें दिए हैं ना बच्चों, वो हमारे पास सम है। ओके, और एन नहीं पता। ए हमारे पास 1 है, ए 20 है, सॉरी। ओके, और एन नहीं पता, कॉमन डिफरेंस हमारे पास है -1। सो 200 इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 22 ज़ा 40 और प्लस माइनस माइनस n और माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस +1, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है बच्चों -1, उससे हमें क्या करना है, n -1 को मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लेना है। ओके, अब 2 से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 200 इंटू 2 इक्वल्स टू n अपॉन 2 और ब्रैकेट में, सॉरी 2 नहीं बचा बच्चों, 2 मैंने क्रॉस कर लिया है, और 40 में 1 प्लस कर लेंगे और -n। तो 400 इक्वल्स टू n इंटू 41 और -n। अब क्या करेंगे, n से ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ हो जाएगा 41n प्लस माइनस माइनस n स्क्वायर। ओके, अब अरेंज कर लेते हैं, -n स्क्वायर प्लस 41n, और लेफ्ट से जो 400 है वो भी माइनस का हो जाएगा और लेफ्ट में रह गया हमारे पास इधर 0। ओके, अब बच्चों क्योंकि n स्क्वायर नेगेटिव है तो इसको हम जब तक n स्क्वायर नेगेटिव होता है उसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, मीडियम टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते, क्वाड्रेटिक नहीं लगा सकते। तो इसलिए इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो -1 से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को, माइनस इंटू माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस -41n हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा 400। ओके, अब
अब हम इसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं बच्चों। तो जब पता नहीं होता है तो क्या करेंगे, 400 के हम क्या कर लेते हैं, 400 के हम कर लेंगे प्राइम फैक्टर। ओके, 2 2 ज़ा 200 ज़ा 2 5 ज़ा 225 ज़ा 5 5 ज़ा। ओके, तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, हमें क्या चाहिए, ऐसे दो नंबर्स, ऐसे पेयर चाहिए जिनको प्लस करने पर -41 और प्रोडक्ट करने पर 400। ओके, सो इसमें क्या क्या है बच्चों, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 आ गया, और 5 5 ज़ा 25। सो 25 और 16 को प्लस करेंगे तो 41 आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 400। लेकिन दोनों में साइन किसका चाहिए, माइनस का। ओके, दोनों में ही माइनस का साइन होना चाहिए। ओके, और इसमें हमारे पास आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n और प्लस 400 इक्वल्स टू 0। दोनों में कॉमन करेंगे, n कॉमन है, n माइनस 16 माइनस 25 यहाँ कॉमन हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा n माइनस 16, क्योंकि 25 से n को मल्टीप्लाई करेंगे 25n आएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस 25 16 ज़ा 400। सो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, n माइनस 25 और n माइनस 16। ओके, सो अब 0 बनाते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। एक n आ गया बच्चों 25, और एक n आ जाएगा 16। तो इसमें देखो बच्चों, अगर हम नंबर ऑफ रोज जो है 25 लेते हैं, तो 25 रोज में हमारे पास 200 लॉग्स नहीं पहुंच सकते, क्योंकि लॉग्स हमारे पास कम है और 25 रोज बहुत बड़ी हैं। तो इसलिए हम नंबर ऑफ रोज क्या लेंगे, 16। सो देयरफॉर नंबर ऑफ रोज हमारे पास क्या क्या आ गई, नंबर ऑफ रोज हमारे पास आ जाएंगी 16। और अब क्या बोला है कि अगर टोटल रोज 16 है, तो जो टॉप वाली जो 16th रो है उसकी वैल्यू निकालनी है कि उसमें कितने लॉग्स हैं। तो इसके लिए अब हमें निकालना पड़ेगा A16। तो A16 के लिए फॉर्मूला A प्लस 15D, और A क्या है हमारे पास 20 प्लस 15 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चों, -1। ओके, सो A16 इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 15 1 ज़ा 15। ओके, तो हमारे पास कितने लॉग्स हैं, 5। सो देयरफॉर क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ लॉग्स ऑन द टॉप। यस, क्या बोला है, नंबर ऑफ लॉग्स आर इन द टॉप रो। सो हम लिख सकते हैं देयरफॉर number of logs in the top row will be 5। ये आ गया बच्चों हमारे पास आंसर। सो आई होप आपको ये समझ आ गया है। अगर समझ आ गया बच्चों, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, एंड अपने कमेंट्स भी ऐड करना। थैंक यू सो मच।